आज नंबर सिस्टम में जो हमारा टॉपिक है वो है अंतिम स्थान पर शून्यों की संख्या का पता करना। देखिए जैसे मान लीजिए हमने एक संख्या लिखी है, हम बात कर रहे हैं ये संख्या लिखी हुई है, तो अंतिम स्थान पर, अंतिम स्थान का मतलब यह है कि दाहिनी तरफ से जो शून्य है लगातार जो शून्य आएंगे हम उनके बारे में बात करेंगे, हम बीच में आने वाले शून्यों के बारे में बात नहीं करेंगे। अब जैसे सवाल कुछ इस तरीके का होगा, 2 की पावर 35 गुणा 5 की पावर 40 में अंतिम स्थान पर या दाहिनी तरफ आने वाले शून्यों की संख्या बताइए। अब यह सवाल आपको बहुत भारी और बहुत भयंकर सवाल दिखाई दे रहा होगा। अभी पहले जब हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, इसके बाद ये देखेंगे कि ये सवाल वास्तव में है कितनी देर का। तो देखिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, देखिए शून्य कैसे आता है। अगर हम 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे, 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे तभी शून्य मिल सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये देखिए अगर लगातार यहां सम संख्याएं 2 4 6 8 10 12, कितना 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40, इस तरीके से ये क्रम लगातार चलता रहता है। यानी शून्य यहां दाहिनी तरफ पर आने वाले शून्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो शून्य कब मिलेगा, जब हम 5 की किसी भी सम संख्या से गुणा करेंगे और प्रत्येक सम संख्या में 2 अवश्य आएगा। देखिए 4 में 2 आ रहा है, 2 दूनी 4, 6 में 2 आ रहा है, 2 3 6, 8 में 2 आ रहा है, 2 चौक 8। यानी अगर हम 5 की गुणा 2 से करें तो हमें शून्य मिल जाएगा, ठीक, क्योंकि सम संख्या में सभी सम संख्याओं में 2 होगा। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए 5 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, ये 10। 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 2 1 2, 25 दूनी 50। अब 5 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 पंजे 20। 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 3 का मतलब 125 और 125 चौका कितने हो गए, 125 चौका 500 और 5 की पावर 2 और 2 की पावर 3। 5 की पावर 2 का मतलब 25 और 2 की पावर 3 का मतलब 8, 25 अट्ठे 200। 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, 2 की पावर 3 का मतलब 8 और 5 की मतलब 5, 40। अब हमें यहां से कॉन्सेप्ट को समझना है, हमने किन किन की गुणा करी है, 2 की और 5 की, क्योंकि शून्य हमें यहीं से मिलने वाला है। और आपने बस इसको समझ लिया तो क्वेश्चन 5 सेकंड 7 सेकंड 10 सेकंड का, और ये वाला देखना बताना कितनी देर का। तो देखिए क्या है, यहां पावर को देखेंगे, पावर दोनों पावर बराबर है, यानी दोनों पावर ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है। तो जितनी पावर है यानी छोटी पावर, छोटी दोनों ही छोटी पावर है, जितनी पावर होंगी उतना ही शून्य आएगा, यानी जितनी पावर छोटी होगी उतना ही शून्य होगा। यहां पावर 2 और पावर 1 में कौन छोटा है, 1, तो शून्य कितने आ गए, 1, यानी जो छोटी पावर होगी उतने ही शून्य होंगे। देखिए यहां पावर 1 छोटी है तो शून्य आ गया 1, यहां पावर 2 छोटी है तो शून्य कितने आ गए 2, यहां पावर 2 और 3 तो 2 छोटी हो गई तो 2 शून्य आ गए, यहां पावर 1 छोटी तो 1 शून्य आ गया, ठीक। तो यह है हमारा कॉन्सेप्ट। शून्य कहां से मिलेगा, हमें शून्य मिलेगा 2 से और 5 से। अब आपका प्रश्न यह है 2 की पावर 35 गुणा 5 की पावर 40, क्या हमें 2 की 2 से 35 बार गुणा और 5 की 5 से 40 बार गुणा करने की जरूरत है, नहीं। हमारे लिए कितना आंसर आ जाएगा, कितने शून्य आ जाएंगे, 35, खेल खत्म। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना है। जिस भी संख्या की पावर छोटी होगी, चाहे वो 2 की पावर हो चाहे वो 5 की पावर हो, जिस भी संख्या की पावर छोटी होगी वही हमारा उत्तर हो जाएगा। दाहिनी तरफ या अंतिम स्थान पर आने वाले शून्यों की संख्या पता चल जाएगी। बात समझ में आ रही है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखिए प्रश्न है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और सीरीज है 100 तक।
अब 100 तक की सीरीज है ये आपके पास 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और ये कहां तक है 100 तक की सीरीज है। अगर हम बात करें प्रत्येक सम संख्या की तो प्रत्येक सम संख्या में जो है 2 जरूर आता है। जैसे 2 से कटने वाली सारी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौक 8, यानी लगातार जो है हर सम संख्या में 2 आपको देखने को मिलेगा। तो 1 से लेकर 100 तक तो बहुत सारे 2 आएंगे। अगर हम 5 के बारे में बात करें तो देखिए हमें 5 कहां कहां देखने के लिए मिलेगा, 5 10, यानी 5 में एक बार मिलेगा, 10 में 5 दूनी 10, एक बार 5 10 में मिल गया, एक बार 15 में मिल गया, एक बार 20 में मिल गया, और 5 पंजे 25, 2 बार 25 में मिल गया। इसके बाद 5 छंग 30, एक बार 5 30 में मिल गया, 35 में 5 एक बार मिल गया, 40 में एक बार मिल गया, 45 में एक बार मिल गया, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, 50 में 2 बार मिल गया, 55 में एक बार, 55 का मतलब 11 गुणा 5, यानी इस तरीके से 55 को ऐसे नहीं देखना है कि एक बार ये और एक बार ये, 55 में एक बार मिल गया, 60 में एक बार मिल गया, 65 में एक बार मिल गया और 70 में एक बार मिल गया, और 75 में 25, 5 पंजे 25 और 25 तियां 75, 75 में 2 बार मिल गया, 80 में एक बार मिल गया, 85 में एक बार मिल गया, 90 में एक बार मिल गया और 95 में एक बार मिल गया, और 5 पंजे 25 और 25 चौका 100। तो 1 से लेकर 100 तक 5 कितनी बार आ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6, एक लाइन में कितना, हर लाइन में कितने कितने हो गए 6 6। अगर हमने इनको सबको काउंट किया तो कितनी बार आ गया 24 बार। जो छोटी संख्या होगी, यानी 5 कितनी बार आ गया, 5 आ गया 24 बार, और 2 तो बहुत बार आएगा क्योंकि प्रत्येक दूसरी संख्या सम संख्या है। तो छोटी संख्या यानी जो छोटी पावर होगी वही हमारा उत्तर आ जाता है, यानी 5 की पावर 24 जो है 24 हमारा आंसर आ गया। यानी इनकी सबकी मल्टीप्लाई करी जाए तो शून्य दाहिनी तरफ कितने शून्य आएंगे 24 बार। लेकिन आपको करने का तरीका क्या रखना है कि ये जो अंतिम संख्या दे रखी होगी सीरीज में ये वाली, इसको आप 5 से भाग करोगे, और 5 से तब तक भाग करोगे जब तक कि जो भागफल आएगा वो 5 से छोटा नहीं आ जाए। 5 से भाग करा कितना आ गया 20 बार गया। इसके बाद फिर ये जो भागफल आया है इसको फिर से हमने 5 से भाग किया, 5 चौक 20, ये 4 आ गया। जितने भी ये भागफल आए हैं इनको आपको ऐड कर देना है, उतने ही बार आपको शून्य उस प्रश्न के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा 24 बार। समझ में आया क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं है। अभी यहां पर बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। यदि इसी प्रश्न में कहता कि 1 से लेकर 100 तक 2 कितनी बार आएगा, तो यहां पर 100 को हम 2 से भाग करते चले जाते। अभी इस प्रश्न के लिए जरूरत नहीं है। अगर लगातार सीरीज है तो ये कंफर्म बात है कि 5 ही कम बार आएगा। जब हमें जरूरत पड़ेगी 2 की तो हम संख्या को 2 से भाग करके देखेंगे। चलिए, दाएं तरफ से शून्य की संख्या पूछ रहा है। अब सीरीज क्या है 1 से लेकर 200 तक। हमें कितना काम करना है, 200 को हमें कितने से भाग करनी है 5 से। क्यों करनी है, क्योंकि 5 ही कम बार होगा, 2 तो ज्यादा बार होगा। कितना आया 5 चौक 20, 40 आ गया। इसके बाद ये 40 जो आया फिर से इसको 5 से भाग करी, 5 अट्ठे 40। अभी भी भाग जा सकती है ना, एक बार 5 इकन 5, और इन सारी वैल्यू को ऐड कर दिया, 40 और 8 48 और 1 49। आंसर क्या आ गया 49। सीरीज कहां तक है, 1 से शुरू हो गए 500 तक। 500 भाग कितने से करनी है 5 से। कितनी बार जाएगा 100 बार। जो भागफल आता है उसी भागफल में फिर से भाग कर देते हैं। कितनी बार जाएगा 20 बार। फिर 20 से हमने 5 से भाग करी, 5 चौक 20, जोड़ देंगे 100 20 और 4, 124 शून्य आएंगे। कितने दाहिनी तरफ। प्रश्न में दो तरफ दोनों तरीके से पूछा जा सकता है, अंतिम स्थान पर शून्यों की संख्या बताइए या फिर दाहिनी तरफ शून्यों की संख्या बताइए। तो आंसर क्या आ गया 124 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज कहां से है 1 से लेकर 1000 तक। देखिए आप इसको 2 तरीके से भाग कर सकते हैं। एक तो अभी आपको आप कैसे करके भाग कर रहे हैं, इस तरीके से। कितनी बार जाएगा 200 बार। अब 200 को आपने भाग कर दिया कितने से 5 से, कितनी बार आ गया 40 बार।
फिर आपने 40 को 5 से भाग कर दिया, कितनी बार आ गया? 8 बार। 8 को फिर से आपने 5 से भाग कर दिया, एक बार जाएगा। इनको जोड़ो, 240 240 248 और एक कितना आ गया? 249। एक तरीका तो आप ऐसे कर रहे हो, और आप दूसरे तरीके से सीधे सीधे यहां से भी कर सकते हो। कैसे? 1000 को आपने कितने से भाग करनी है? 5 से। आप लगातार करते चले जाओ। 5 से 5 दूनी 10, कितना आ गया? 200। फिर भाग करो। 5 से 5 चौक 20, कितना आ गया? 40। फिर भाग करो। 5 अट्ठे 40, फिर भाग करो। कितनी बार जाएगा? एक बार। इसके बाद क्या काम करना है कि जो पहली वाली संख्या जो हमने लिखी है उसको छोड़कर ये बाकी सारी संख्याएं आप ऐड कर लो, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए किस तरीके का प्रश्न है। प्रश्न है आपका 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, यानी सारी की सारी जो संख्याएं हैं कहां तक है? 99 तक है। और कैसी संख्याएं हैं? सारी की सारी जो है ऑड संख्याएं हैं, यानी विषम संख्याएं। ठीक, विषम संख्याएं। अब शून्य लाने के लिए जिम्मेदार केवल 2 ही संख्याएं हैं मुख्यतः, 2 और 5। अब किसी भी विषम संख्या में 2 नहीं आएगा, और जब 2 नहीं आएगा तो शून्य आ नहीं सकता। तो इस पूरी सीरीज के लिए आंसर क्या होगा? 0। अगर सीरीज आपकी ऑड नंबर्स की है तो वहां पर दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे? आप गुणा करते चलाओ, विषम संख्या की विषम संख्या से शून्य आ ही नहीं सकता जब तक कि उसमें कोई भी एक संख्या। अभी देखो आप 5 की गुणा 1 से करी, 5 की गुणा 2 से करी, 5 की गुणा 3 से करी, 5 की गुणा 4 से करी, और 5 की गुणा 5 से करी। यानी ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, ये वाली विषम संख्या। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। शून्य कहां आ रहा है? शून्य देखिए सम संख्या पर शून्य आ रहा है, विषम संख्या पर तो सीधे सीधे संख्याएं आ रही हैं। कोई भी संख्या है, मान लो अगर यहाँ पर अभी हमने 5 की गुणा किसी विषम और संख्या से करी होती, 3 से करी होती, 4 से करी होती, 5 से करी होती, तो जो भी सम संख्याएं होंगी तभी आपको शून्य मिलेगा। अब यहां पर कोई सम संख्या है नहीं है, तो आंसर क्या आएगा? 0, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज कैसी है? 1 से लेकर 999, 1 से लेकर 999 तक कैसी सीरीज? ऑड नंबर्स की सीरीज है, ऑड नंबर्स की, यानी 999 तक ये कंफर्म है कि शून्य नहीं आएंगे, शून्य नहीं आएंगे, क्योंकि सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? विषम संख्याएं। और शून्य लाने के लिए संख्या सम संख्या के साथ 5 होना चाहिए। 5 तो मिल जाएगा, 5 है, लेकिन ना 2 मिल रहा है, और 4 6 8 तो मिलने का मतलब ही नहीं मिल रहा है। अब ये देखो 256, 256 कैसी संख्या है? 256 कैसी संख्या है? सम संख्या है। और 256 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 और दूनी 256। कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। अब देखिए 2 की पावर 8। अब यहां पर हमें क्या है? अब हमें 5 देखने की जरूरत है, 5 देखने की जरूरत है, लेकिन देखेंगे क्यों नहीं ये बताओ। 1 से लेकर 100 तक यहां कितनी संख्या लिख रही है? 999। 1 से लेकर 100 तक 5 कितनी बार आ रहा था? 24 बार। 24 बार आ रहा था जब हमने पहले वाले सवाल में काउंट किया था। और यहां तो 999 लिख रहा है, और 2 की पावर कितनी आ रही है? 8। तो जब 100 तक ही जो है 5 24 बार आ गया है, तो हमें देखने की जरूरत है ही नहीं। तो जो छोटी पावर होगी, यानी 5 तो बहुत बार आ गया, 5 की पावर जो है वो बहुत बार आई है, तो हमें ये देखने की जरूरत ही नहीं है। 5 की पावर बहुत बार गुणा 2 की पावर 8 बार, तो जो पावर छोटी होगी, जो पावर छोटी होगी वही आपका आंसर होगी। इस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो गया? 8। 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 10 10 पावर 100। अच्छा एक बात देखो, 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 1, और 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2।
और 6 को 2 गुणा 3 और 8 को भी 2 गुणा 4। ऐसे 100 को लिख सकते हैं 2 गुणा 50। हर पद में आपको 2 2 दिखाई दे रहा है। अगर ये सारे 2 कॉमन ले लिए जाएं तो देखिए 2 कितनी बार है, 50 बार है, यानी 2 की पावर 50 कॉमन आ जाएगी। यहां अगर प्लस का चिन्ह होता तो 1 ही बार आता। हर पद में 2 है तो और गुणा लग रही है, इसलिए 2 की पावर 50, यानी 2 कितनी बार कॉमन आएगा, 50 बार कॉमन आ जाएगा। 2 की पावर 50, अंदर क्या बचेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और कितना बच गया, 50। अब देखिए 1 से लेकर 50 तक हमें क्या देखना है, 1 से लेकर 50 तक हमें क्या देखना है, 5। 5 कितनी बार आ रहा है, 2 50 बार आ गया तो हमें 2 को देखने की जरूरत ही नहीं है। 5 दाई 50 और फिर 10 को भाग करी, 5 दूनी 10। ऊपर वाली संख्या को छोड़कर इनको जोड़ देंगे, 10 और 2 12। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 12। ये एक तरीका है करने का, लेकिन इससे अलग इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। अगर आपने क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से सीखा है तो देखिए जो हमारा सवाल था 1 से लेकर 100 तक वाला, हमने पहले वाले सवाल पर खूब टाइम बिताया था, इसी वजह से 1 से लेकर 100 तक क्या टोटल संख्याएं कितनी है, 100 संख्याएं हैं। तो यहां पर शून्य कितनी बार आ रहा था, इन सब संख्याओं की गुणा कर रहे थे, 24 बार आ रहा था। अब हमने सारी विषम संख्याएं हटा दी, केवल सम संख्याएं रह गई। कितनी संख्या रह गई, आधी रह गई, 50। तो 100 का आधा कितना होता है, 50, और 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 12। बस इतना काम करना। संख्या आधी रह गई तो हमने शून्य भी आधे कर दिए। ठीक, 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 और कहां तक आ रही हैं, 250 तक। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 250। प्रत्येक पद में से 5 कॉमन लिया जा सकता है। कितनी बार लिखा जाएगा, 5। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, 5 हर पद में है। अंतिम पद को देखो, 5 पंजे 25, यानी 5 की गुणा 50 से करी तो 5 कितनी बार होगा, 50 बार। तो 5 की पावर 50 लिख लिया। अंदर कितना आ गया, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 चौक 20 और 50। ठीक, 1 से लेकर 50 तक। अब एक चीज देखनी है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण, ये सवाल अक्सर क्यों गलत होता है, हम ज्यादा से ज्यादा जो ट्राई करते हैं हर बार 5 ही निकालने की कोशिश करते हैं। 5 कितनी बार निकला हुआ है पहले से, 50 बार। तो अब हमें 1 से लेकर 50 तक अगर 5 निकालने, चलिए पहले 5 निकाल लेते हैं। 50 तक कितनी बार आ जाएगा, 5 दाई 50 और 5 दूनी 10, कितनी बार आ गया, 12 बार। यानी ये क्या आ गया, 5 की पावर 12, और ये क्या है, 5 की पावर 50 पहले से ही है। ये जो 12 आया ये पावर के रूप में आता है, तो जो छोटी पावर होती है वही तो देखते हैं। तो 5 की ऑलरेडी पावर अभी कितनी हो गई, 5 की पावर 62 हो गई। अब 5 की पावर 62 हो गई तो अब हमें यहां पर 2 देखना है। 2 कितनी बार आएगा, 50 को अगर हम 2 से भाग करते जाएं तो कितनी बार आएगा, 25 बार गया। अब 25 में आपको 2 से भाग करना है, जितना पूरा पूरा जाएगा उतना देखना है। 12 दूनी 24, जो शेषफल रह गया उसको देखना ही नहीं है। 2 छंग 12, 2 तिया 6 और फिर कितनी बार गया, 1 बार। ऊपर वाली संख्या को छोड़कर बाकी सबको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 25 और 12 37 और 6 37 और 10 47, यानी 2 की पावर 47, 2 की पावर 47। तो अब ये देखो तो 2 की पावर 47 है और 5 की पावर 62 है, कौन सी पावर छोटी है, तो आंसर क्या जाएगा, 47। जो छोटी पावर होती है बस हमें उसी को देखना होता है। तो 2 की पावर 47 छोटी वाली पावर जो है
वही हमारा उत्तर होती है, उतने ही शून्य होते दाहिनी तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 गुणा 14 गुणा 21 गुणा 28 गुणा 280। देखिए 7 की टेबल है, तो अगर हम यहां से 7 कॉमन ले लेते हैं तो देखते हैं 7 की कितनी पावर आएंगी। जो 280 है इसको आपको ब्रेक करना है, 7 चौक 28 यानी 40 बार, 7 की पावर 40 आ गई। कितना हो जाएगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और कितनी बार चला गया 40 बार। इस 7 की पावर 40 अगर यहां 7 की पावर इनफाइनाइट भी होती हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पावर से मतलब है केवल 2 से और 5 से। तो अब यहां ना 2 है ना 5 है, इसको खत्म करो, इससे कोई मतलब नहीं। अब हमें यहां देखना है 1 से लेकर 40 तक, तो 2 तो बहुत बार आएगा क्योंकि 2 4 6 8 10 12 और 5 अगर चेक करेंगे 40 को 5 से भाग कर दो, 5 अट्ठे 40 और इस 8 को फिर से 5 से भाग कर दो, 5 एकन 5 और इन दोनों को आप ऐड कर देंगे। ऑप्शन कौन सा वाला, सेकंड वाला। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और अगर हमें नहीं पता होता है तो हम कर ही नहीं पाते हैं। कैलकुलेशन तो छोड़ो, कैलकुलेशन तो यहां हो ही नहीं पाएगी, छोड़ के आते हैं। ठीक, फैक्टोरियल 10 में शून्यों की संख्या निकालो। फैक्टोरियल 10 का मतलब समझो, ये फैक्टोरियल 10 है, इसको कैसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 10। ये फैक्टोरियल 10 का मतलब होता है कि फैक्टोरियल 10 का मतलब यह है कि 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याओं की गुणा। फैक्टोरियल 20 का मतलब क्या होता, 1 से लेकर 20 तक की सारी संख्याओं की गुणा। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक की सारी संख्याओं की गुणा। यानी जिस भी संख्या पर ये फैक्टोरियल चिन्ह लग जाता है 1 से लेकर वहां तक सारी संख्याओं की गुणा करनी होती है। अब देखिए प्रश्न आपका ये 10, तो 2 4 6, 2 तो कई बार आ रहा है, 10 देखा हमने 5 से भाग कर दी, 5 दूनी 10। अब भाग जाएगी क्या, अब 2 में भाग जाएगी 5 की, नहीं जाएगी, आंसर आ गया। बस बात समझ में आई। आपको 2 कब देखना है, कंडीशन है अगर आपको लग रहा है 5 बहुत ज्यादा बार आ रहा है, एक सीरीज आ रही है जिसमें हमने 5 की कुछ पावर कॉमन ले रखी है, वहां पर आपको 100% 2 देखना पड़ेगा। कौन सा वाला क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था जिसमें 5 गुणा 10 गुणा 15 वाला क्वेश्चन, वहां पर 5 की पावर जहां कॉमन थी वहां आप 2 जरूर चेक करो। फैक्टोरियल 75 में शून्यों की संख्या बताओ। 75, तो आप इसको 75 को कितने से भाग कर दोगे, 5 से, कितनी बार जाएगा 15 पंजे 75, फिर भाग करोगे 5 3 15, अब जाएगा नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो ऊपर वाली संख्या को छोड़कर इनको जोड़ दो, 15 3 18। वास्तव में कितनी देर के सवाल है ईमानदारी से बताओ, 10 सेकंड मैक्सिमम, वो भी जितना ये टाइम लगेगा, इससे ज्यादा के नहीं है। ठीक, फैक्टोरियल 25 गुणा फैक्टोरियल 45 में शून्यों की संख्या निकालें। अब यहां पर 2 अलग अलग संख्याओं की निकालेंगे। फैक्टोरियल 25, तो 25 को हम कितने से भाग करेंगे, 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, फिर से 5 से कर देंगे, 5 एकन 5, इनको जोड़ दिया, कितना आ गया 6। ठीक, अब देखेंगे 45, 45 को आप 5 से भाग करेंगे, 5 नम 45, अभी एक बार और भाग जा सकता है क्योंकि 5 से बड़ी संख्या है, कितनी बार जाएगा 5 एकन 5, अब भाग नहीं जाएगी। अब इन 2 संख्याओं को जोड़ दो ऊपर वाली संख्या को छोड़कर, ये कितना आ गया 9 और 1 10, 6 ये वाले और 10 ये वाले, कितने शून्य आएंगे, ऐड क्यों होगा, ये देखो 5 और ये 5, ये 5 की पावर कितनी हो गई 6 और ये 5 की पावर कितनी हो गई 10। भाई यही तो सवाल है आपका, ये बीच में जो गुणा का चिन्ह लग रहा है, अगर बेस इक्वल होता है, बेस अगर इक्वल होता है तो हमेशा पावर जुड़ जाती है, इसलिए इसको ऐड कर रहे हैं, तो 10 और 6 16। समझ में आ गया। यहां पर आप जो है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है आपका इस सवाल की तरह, फैक्टोरियल 10 गुणा फैक्टोरियल 100 गुणा फैक्टोरियल 1000। ठीक, ये पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है
फैक्टोरियल 50 गुणा फैक्टोरियल 500 गुणा फैक्टोरियल 100। ये दो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में ये है सवाल, ये आपको इसके आंसर खुद बता लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जहां पर संख्याएं लगातार ना हो, 6 दे दी, 15 दे दी, 40 दे दी, 95 दे दी, कुछ भी दे दे। बस आपको एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि शून्य लाने के लिए केवल दो ही संख्या है, 2 और 5। तो बाकी कोई संख्या से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। क्या संख्या लिख रही है? 6 लिखा है, 4 लिखा है, 10 लिखा है, 15 लिखा है और 20 लिखा है और 12 लिखा है। एक बार इसको डिटेल में समझ लेते हैं, उसके बाद अगले सवाल को हम शॉर्ट में करेंगे। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 3 6। 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 दूनी 4। 10 को कैसे लिख सकते हैं? 2 पंजे 10। 15 को कैसे लिख सकते हैं? 5 3 15। 20 को कैसे लिख सकते हैं? 5 गुणा 2 दूनी 4, यानी 5 चौक 20 का मतलब 2 की पावर 2। और 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 यानी 4 और 4 3 12। अब देखो हमें केवल 2 को देखना है और 5 को देखना है, बाकी और किसी संख्या से मतलब नहीं है। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 और 2 6 और 6 और 2 8, 2 की पावर 8, 8 ही बार है ना। तो देखो 1 2 3 4, 4 और 2 6 और 2 8। अब देखेंगे 5, 5 कितनी बार है? 1 2 3, 5 की पावर 3 बार। बाकी और ये 3 और कोई अगर संख्या भी आए उसको हमें नहीं देखना। छोटी वाली पावर हमारी उत्तर होगी। आंसर क्या हो गया? 3। क्लियर है? तो चेहरे पे स्माइल तो आ जानी चाहिए। निकालिए सवाल को। 6 गुणा 12 गुणा 13 गुणा 15 गुणा 25 गुणा 10 गुणा 8। देखिए अब हम यहां इस सवाल में केवल 2 को देखेंगे और 5 को देखेंगे, बाकी जो है सारी संख्याओं को छोड़ देंगे। 6 का मतलब कितना है? 2 3 6, तो हमने 3 को हटा दिया, 3 की हमें जरूरत नहीं है। 12, 12 का मतलब 4 3 12, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 3 की हमें जरूरत नहीं है। 13 की जरूरत हमें है नहीं, हटा दिया बिल्कुल। 5 3 15, 5 की जरूरत है लेकिन 3 की जरूरत है नहीं है, तो 3 भी हटा दिया। 25, 5 पंजे 25 और 10, 5 दूनी 10 और 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब देख लो 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, ज्यादा बार तो नहीं है, 7 ही तो है। 4 उधर और 3 इधर, 2 की पावर 7 और ये 5 1 2 3 4, 5 जो है 5 की पावर 4 बार। छोटी पावर कौन सी है? आंसर कौन सा होगी? ठीक, अगर यहां पर खूब ऐसी संख्या आ जाए तो केवल आप ऐसे फैक्टर करो जहां पर 2 आ रहे हो और 5 आ रहे हो, बाकी जिसकी जरूरत ही नहीं है, 13 की जरूरत ही नहीं है, जबरदस्ती उसके पीछे क्यों पड़ो? 6 के साथ 2 3 6 आ रहा है तो 3 क्यों लिखो? जरूरत ही नहीं है उसकी में। चलिए आज के दिन का ये लास्ट सवाल है। यहां पर फैक्टोरियल के साथ जो है संख्याएं भी दे दी गई हैं। ठीक, फैक्टोरियल के साथ संख्या है, क्या है? फैक्टोरियल 140। तो सबसे पहले हम 140 जो फैक्टोरियल है इसको क्या करेंगे? भाई 2 तो बहुत बार है, 2 तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 देखेंगे। 5 से हम इसको भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, 4 और 5 अट्ठे 40। फिर से 5 से भाग किया, कितना आ गया? 5 पंजे 25। फिर से 5 से भाग किया, कितना आ गया? 5 एकन 5। ये इनको ऐड किया, कितना आ गया? 34 बार। ठीक है, अब देखते हैं ये वाली जो संख्याएं हैं, कौन सी वाली? कितना? 22 15 5 13 135 और कितना है? 44। ठीक, तो 22 में कितनी बार 2 आएगा? 11 दूनी 22, तो 2 ही तो आया,
11 की तो हमें जरूरत ही नहीं है, हम 11 क्यों लिखे? 5 3 15, 3 की जरूरत नहीं है, 5 ऐसे कैसे लिख लिया, 13 की जरूरत नहीं है, 135, 135 का मतलब कितना होगा? 5 और 5 3 15 और 15 ना में 135, यानी एक ही 5 आ रहा है 135 में। 44, 2 दूनी 4 और 4 की गुणा कितने से कर दी? 11 से। अब देखो 2 कितनी बार आया? ये और 5 कितनी बार आया? 3 बार। अब फैक्टोरियल 140 में 2 तो बहुत है, वो तो हमें देखने नहीं थे, हमें ये देखना है कि 5 34 बार आ गया है 5 बची हुई संख्याओं में, यानी यहां से लेकर यहां तक की संख्याओं में 5 कितना और रह गया है, तो कितनी बार और है? तो बस ये 3 और ऐड कर देंगे, इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा? 37 बार। ये आज का हमारा टॉपिक था शून्यों की संख्या। बहुत ही मजेदार टॉपिक था, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही रहने दीजिए, ठीक है, धन्यवाद।